सिर्फ अक्टूबर और नवंबर तक आपको पढ़ना है। अब सवाल है कि सर क्या पढ़ें, किसको पढ़े, कौन पूछेगा? पढ़ के जाए तब तक पूछ देगा वो, सर ये कहेंगे कि ये वाला पढ़ लेना, ये बोर्ड में पूछा था। दिसंबर में तो घुसने नहीं देंगे भाई, बड़ी मार पीटेंगे हम। तो क्या फर्क पड़ता है कि 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछिएगा कि 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा? तो वीवीआई क्वेश्चन पे फोकस करना है। सर ये कहां मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है, ये कैसे पता चलेगा, और इससे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे याद करेंगे? अगर मंजिल बड़ी हो तो शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका उठाया गया हर एक छोटा कदम आपको आपके मंजिल के करीब लेके जाता है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है अनु सर। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बिहार बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी से कैसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें और क्या क्या चीजों पे फोकस करें, क्या नहीं करें, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडियाज मिलेगा अपने प्रिपरेशन को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, अभी अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला है कुछ ही टाइम के बाद, ठीक है। काफी सारे फेस्टिवल्स भी होंगे, छुट्टियां बहुत रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले 2-3 चीजों पे मैं आपको थोड़ा सा समय देके फोकस करूंगा। देखो, आप अभी तक अगर अपना गोल नहीं फिक्स कर पाए हो भैया, लक्ष्य, तो सबसे पहले काम करो इस पे। एक लक्ष्य बना लो कि हमें बोर्ड परीक्षा में इतना मार्क्स लेके आना है, और जितना अच्छा गोल आप बनाओगे उतना ही अच्छा एफर्ट डालोगे आप। मतलब ये है मेरे भाई कि अगर मैं 90% का सपना देख रहा हूं तो 90% के लिए मेहनत करूंगा, उसी हिसाब से एफर्ट करूंगा, उसी हिसाब से मेहनत करूंगा। अगर मैं 80% के लिए सपना देख रहा हूं तो 80% के हिसाब से मेहनत करूंगा। तो मेरे भाई, अभी सबसे पहला जरूरी है आपके लिए कि आपको अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेना है अभी बोर्ड परीक्षा के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने फ्यूचर जीवन का लक्ष्य अभी नहीं, वहां नहीं। हर छोटे छोटे कदम ही आपको आपके मंजिल के करीब लेके जाता है। इसलिए सबसे पहले आप 12th में, यानी कि बोर्ड को 12th हो 10th हो, आप जिस भी क्लास के विद्यार्थी हैं, उसके लिए मेरे भाई आपको अपना लक्ष्य बना लेना है कि हाँ, मुझे बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट आना है, 80% लाना है, 90% लाना है, चाहे पास हो जाना है। भाई हर लोगों का अपना अपना लक्ष्य है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। जब आप सबसे पहला काम कर लेते हैं मेरे भाई, तो दूसरी जो चीज आती है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे क्या करना है। अब सुनो भाई, आप अगर चाहते हो कि मैं इंटर में अच्छा मार्क्स लेके आऊं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी है। सर ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पढ़ाई करना है, बट हम कैसे पढ़ें, क्या करें? देखो मेरे दोस्त, अभी आपके पास जो है बचा हुआ टाइम, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फाइनल एक लास्ट जनवरी बच रहा है, और कुछ नहीं आपके पास और कुछ नहीं, यानी कि 4 महीने हैं। अगर मैं बात करूं इन 4 महीनों की, तो मेरे भाई इन 4 महीनों में टोटल 30 गुना में 4, 120 दिन आपके पास होने वाला है। कितना होने वाला है मेरे भाई? 120 डेज होने वाला है, 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन आपके पास है। चलिए, आपको क्या करना है? आप ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल बुद्धू हैं आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, चैप्टर्स के बारे में जानते हो, कुछ थ्योरी भी पढ़े होंगे, अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाई है, इसके लिए आप परेशान होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो ये है कि आप अगर अभी से इन 2 महीने में सिर्फ पढ़ाई करें, अक्टूबर और नवंबर, सिर्फ अक्टूबर और नवंबर तक आपको पढ़ना है, मतलब पूरे ध्यान से पढ़ाई करना है। देखो, अगर कुछ करना शुरू करोगे तो कर पाओगे, केवल सोचते रहोगे और केवल विचलित होते रहोगे, भटकते रहोगे, तो भटकते ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको आपके बड़े भाई होने के नाते ये बात बता रहा हूं। शिक्षक बाद में हूं, पहले बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूं। पास में होते तो थपड़ियाते भी आपको, अगर आप नहीं पढ़ाई करते तो, ठीक है ना। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीना आप सब कुछ भूल जाओ और पूरे फोकस के साथ पढ़ लो। अब सवाल है कि सर क्या पढ़ें? यही तो प्रॉब्लम है सर, पढ़ना तो हम भी चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम यही है, क्या पढ़े समझ में नहीं आता है। फिजिक्स खोल के बैठते हैं किताब, तो दिमाग में घुसता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन करे तो क्या करे, इतना समझ में नहीं आता कौन क्वेश्चन में वीवीआई है, कौन इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़े, कौन पूछेगा? पढ़ के जाए तब तक पूछ देगा वो। यही तो दिक्कत है। केमिस्ट्री में वही हाल, बायो में वही हाल, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हर बच्चा अपने अपने सब्जेक्ट से परेशान। लेकिन मेरे भाई ये बताओ, क्या ऐसे करने से निदान है? नहीं है। तो कभी भी इस तरीके से पढ़ाई नहीं करना है, और ये नहीं सोचना है कि एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट खत्म कर लूं, कभी नहीं सोचना है मेरे भाई।
आप एक काम करो, सिंपल सा सीधा आपको पढ़ना होगा वीवीआई क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन पढ़ना है। वीवीआई क्वेश्चन कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह भी बताऊंगा। वीडियो आखिरी तक देखिएगा सब लोग। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। खूब शेयर करिएगा, खूब शेयर कर दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं ना। तो अब मैं आइडिया बताऊं, इतना बताऊं, अब आइडिया आगे। ठीक है चलो, क्योंकि मेरे भाई गुरु दक्षिणा तो बनती है। तो वीवीआई क्वेश्चन पे फोकस करना है। सर ये कहां मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है, ये कैसे पता चलेगा, और इससे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे याद करेंगे। तो चलिए, वीवीआई क्वेश्चन जो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप यही सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये सेकंड स्टेप है, इससे पहले हमारा एक फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इस अक्टूबर और नवंबर तक जितने चैप्टर्स हैं उस हर चैप्टर्स का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखना है। कुछ नहीं, समझ में आए न आए, सिर्फ देखना है। वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखना है। आपको जो वीडियो पसंद आ रही हो वो देखिए, बट वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको देखना है। ये सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम, पहला स्टेप यही है। लिख लीजिए कहीं कॉपी में। आपको हर सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो भैया, मैथ हो, चाहे बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर वीडियो लेसन को मतलब एक ही वन शॉट देखना है। 8-10 को पार्ट नहीं देखना है किसी वीडियो का, क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है। और वो अभी वाकई में टाइम नहीं है। मैं तो इतना मानता हूं आपके पक्ष में, क्योंकि मान लीजिए मैं फर्जी का ज्ञान देके चला जाऊं, लेकिन असलियत यही है कि दिक्कत होती है। तो आपको देखना है वन शॉट लेक्चर। दिन भर में भले 2 सब्जेक्ट को टारगेट करो, लक्ष्य करो कि हाँ आज फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और एक केमिस्ट्री का कर लेंगे, ऐसे करके जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो पहला काम वन शॉट वीडियो लेक्चर देखो। अब वन शॉट वीडियो लेक्चर जिस चैप्टर का देख लिए भैया, उस चैप्टर का अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक उठाना है। क्या उठाना है? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि आप प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इकट्ठा रखो। उसके लिए मार्केट में कई सारी किताबें आ गई हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप साइंस संग्रह ऐप पे चले जाना। साइंस संग्रह ऐप पे सारा पेपर मैं अपलोड करा दिया हूं प्रीवियस ईयर के सेक्शन में, फ्री में। उसका कोई पैसा नहीं लगता है ऐप पे। साइंस संग्रह ऐप पे चले जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके मन में आए कि सर जी पैसा लगता है। नहीं, पैसा लगता है भाई। ऐप इंस्टॉल करना प्ले स्टोर से, साइंस संग्रह। अगर नहीं मिला हो तो, अगर आपको कहीं किताब नहीं मिल रहा है या दिक्कत हो रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर के लिए भैया साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल कर लो। वहां जाना, नंबर डाल के ओटीपी लॉगिन कर लेना। सबसे नीचे प्रीवियस ईयर का एक सेक्शन बना होगा, वहां पे क्लिक करना, आपको ईयर वाइज सारा पेपर मिल जाएगा। तो आप पेपर को क्या करो, अब आपको क्या करना है, ये वन शॉट हो गया। वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपको उसी चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन बैंक से जो पूछा हुआ है, अब जो पूछ लिया है वही तो वीवीआई है। अगर आप किसी के पास जाओ, कहो कि सर भैया थोड़ा फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन बता दीजिए, सर वीवीआई क्वेश्चन बता दीजिए ना फिजिक्स का, तो आपको सर क्या बताएंगे? सर ये कहेंगे कि ये वाला पढ़ लेना, ये बोर्ड में पूछा था, ये पूछता है। तो जो पूछा है वही वीवीआई है भाई। सब लोग इसी आधार पे बताते हैं कि जो पूछा है वही वीवीआई है, उसी के आधार पे, और बाकी कुछ और भी अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन बैंक में अलबलाना नहीं है। आप आराम से छोटे छोटे टारगेट सेट करो और पोमोडोरो टेक्निक लगाओ। 40 मिनट पढ़ो, 10 मिनट घूम लिए फिर लिए, थोड़ा मस्ती कर लिए, 10 मिनट में सब कर लेना है। मूड को रिफ्रेश कर लेना है। फिर अगला जो है, पढ़ने बैठे फिर 40 मिनट पढ़ेंगे, 35 मिनट पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट थोड़ा टहल लेंगे। तो ऐसे कर करके छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर के जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको करना है कहां पे, हर एक सब्जेक्ट पे करना है। दूसरी चीज, तीसरा स्टेप मेरे भाई क्या आता है, प्रैक्टिस। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी कि लिखना है। इन सभी का नोट्स बनाना है खुद से लिख करके। ये ना कि सर जी प्रिंट करने का ऑप्शन दे दीजिए ना, तो सर जी तो प्रिंट का ऑप्शन दे देंगे, लेकिन बबुआ का नोट्स कभी प्रिंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बबुआ के नोट्स ऐसे ही पेपर धराइले रह जी, पीडीएफ रह जाई। ऐसे बबुआ कॉपी में लिख लिया लोग। एटलीस्ट 5-5 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको तो लिख लेना, ऑब्जेक्टिव तो मत लिखना।
लेकिन ये सब जरूर लिख लेना। अब चलो, ये आपको सारा सब्जेक्ट में फॉलो करना है मेरे भाई। वन शॉट वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का उस चैप्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन, उसके बाद लिख लेना है। तो आपको 3 स्टेप करना है हर एक चैप्टर में, और ये बहुत इजी है। आपको भले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल इजी है। सोचिए, एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट। अगर वन शॉट वीडियो देखना हो, आप साइंस संग्रह चैनल पे चले जाना, मैं अपनी ही बात कर लूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं वहां पे आपको केमिस्ट्री का और भी जो सर हैं फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर दिए हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से जो है अपना उसका क्वेश्चन पढ़ लो और उसी को लिख लो। तो लिख लेने के बाद चीजें क्या हो गई कि जब हम चीजों को सीख गए, सीखने के बाद मुझे प्रेजेंट करने आ गया, तो लिखना वैसे ही है बढ़िया से, जैसे मान लो कि आप आंसर लिख रहे हो। तो ये हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर दो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर पे कॉपी पेस्ट लगा दिया। चलो भाई, अब मैं ये अभी 2 ही महीने के बाद बता रहा हूं, ये सारा चीज आपको 2 महीने में करना है। दिसंबर में तो घुसने नहीं देंगे भाई, बड़ी मार पीटेंगे हम। दिसंबर में तो ये प्रक्रिया करने ही नहीं देंगे, आपको अक्टूबर नवंबर तक ही ये करना है। अभी से वीडियो देख रहे हो तो, और ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर मंजिल बड़ी है तो शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक छोटा कदम आपको मंजिल के करीब लेके जाएगा। चलिए, अब तो आपने इतना काम कर लिया, दूसरा काम क्या करना है। अब थोड़ा सा हम मैथ पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। मैथ में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला पे बिल्कुल एकदम डेली रिवाइज करते रहना। डेली बस 10 मिनट दे देना, डेली 10 मिनट देना है। अब ये तो बरस करते करते कहीं पे देख लिया, इसे बरस कर रहे हैं, अब फॉर्मूला मोबाइल में देख कर रिवाइज भी कर लिया, काम खत्म। फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी, कौन क्या कहेगा, कोई फर्क नहीं। कहीं जा रहे हो, ऑटो में क्लास करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, ऑटो में बैठे हैं, तो रील से स्क्रॉल करने से बेहतर है फॉर्मूला उठा के देख लिया। ठीक है बबुआ, समझ में आयल कि ना आयल, तो इतना तो काम करिए लो, ना तो बड़ी मार पीटी बोलोगे अब की बार। अब पढ़ोगे अपने लिए ना, तो डेली 10 मिनट के ये फॉर्मूला का जरूर दिमाग में रखना। अगर मान लो ऐसे ही फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, ऐसे ही डेली 10 मिनट फॉर्मूला पे देख लेना। ये बस डेली आता है, फिर भी देखना है। हमें आता है कि हाँ भैया इनवर्स ट्रिगो का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे फिर भी देखना है रोज। ये आदत बना लो। जैसे चाय पीने की आदत लग जाती है, रील्स स्क्रॉल करने की आदत लग जाती है, इंस्टाग्राम पे रील बनाने की आदत लग जाती है, वैसे ही मैथ का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला, केमिस्ट्री का फॉर्मूला रोज देखना है 10 मिनट। इसकी भी आदत लगा लो, एडिक्शन हो जाना चाहिए इन चीजों का। ठीक है, इसके बाद इसका भी आदत लगा लेना है मेरे भाई अभी से ही। उसके बाद मैं बात करूंगा अगली चीज पे। अगला चीज क्या है कि जब आप ये सारा चीज करें तो वीक के 6 दिन तक करें। 6 दिन इस चीज को फॉलो करना है। 7वां दिन मेरे भाई रेस्ट नहीं करना है कि जाके आज 7 दिन है सो लेना है। नहीं, गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, अब कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम ही एक संघर्ष कर रहे हैं। नहीं मेरे भैया, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको 7th डे जो है, 7वां दिन जो संडे आएगा, या जो भी दिन आप 7वां दिन अपना मानते हैं प्रिपरेशन के हिसाब से, उस दिन टोटल कुछ नहीं करना है, ओनली रिवीजन। केवल रिवीजन, पन्ने पलट के सारा चीजों को देख लेना है, केवल रिवीजन। क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी की है मेरे भाई लंबे समय तक चीजों को याद रखने के लिए। कई बार अक्सर बच्चों के साथ होता है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को समझ में पहले नहीं आता था। अब मेरे क्लास में आते हैं, कहते हैं सर समझ तो आने लगा आप केमिस्ट्री, लेकिन आपके क्लास के बाद भूल जाते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्लास के बाद भूल जाते हैं। और ये नेचर है भाई, ये ह्यूमन नेचर है, भूलना तो है ही, पर उसको रिवाइज करके याद कर लो ना। तो पहले आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, अब तो समझ आ रही है। ऑर्गेनिक आपको समझ में आने लगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे भाई, आप चीजों को समझ रहे हो तो बस रिवीजन पे डाल दो, होल्ड नहीं करना है, रिवीजन पे डाल दो। हर 7वें दिन रिवीजन कर लो। ठीक है, चलो अब जो सबसे बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं, अगले 2 महीना आप बिल्कुल लापरवाही डिजर्व नहीं करते हैं। इस बात को बढ़िया से लिख लीजिएगा। अगले 2-3 महीना आप किसी तरीके की लापरवाही डिजर्व नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। अब बहुत बच्चे सोचते हैं सर इंटर में पास ही तो होना है, बिहार बोर्ड है, ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है, ये है, सब कुछ सही है मेरे भाई। ईमानदारी तब काम आती है जब आप कंपटीशन की दुनिया में घुस जाते हैं, समझे? इसलिए आपको सिर्फ इंटर के लिए ये सब नहीं करना है भाई, इंटर के बाद के लिए आपको ये सब करने का जरूरत है। तो इंटर, इसके साथ साथ इंटर ऑटोमेटिक हो जाएगा।
तो इंटर के बाद का सफर जो राह आने वाला है, रास्ता, वो बड़ा कठिन होगा। तो उसमें ये सब आपको बहुत मदद करने वाला है, इसलिए अपने आप को अभी से तपाने का आदत रखो। अब मैं कहता हूं बोर्ड का जो भी पैटर्न है बच्चों, पैटर्न को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पैटर्न चाहे जो भी हो, मैं तो सीधे कहता हूं, आप सभी लोगों से कहता हूं, अपने विद्यार्थियों से कहता हूं और सभी से कहता हूं कि एक फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है हर तरीके के वार को समझने के लिए। दुश्मन कहीं से भी अटैक कर सकता है, शत्रु कहीं से भी आक्रमण कर सकता है, आपको तैनात रहना, चौकन्ना रहना है। तो मैं कहता हूं अगर बिहार के सभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को चौकन्ना रहना अगर सिखा दे, तो पैटर्न चाहे जो भी हो, गोली इधर से चले, इधर से चले, उधर से चले, हमको तो बस ये मतलब चीजों को काउंटर अटैक करने आना चाहिए। तो भाई हम कहते हैं पैटर्न में ऑब्जेक्टिव 60 गो पूछे, 70 गो पूछे, 30 गो पूछे, 100 गो पूछे, सब्जेक्टिव 10 गो पूछे, 20 गो पूछे, जो पूछे, अगर हम अपने आप को बहुत अच्छे से तैयारी में ला दिए हैं और तैयारी कर लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। भैया आपका जो मन है पूछ लीजिए। तो अपना टाइम, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैटर्न से असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना पूरा टाइम यही वीडियो देखने में लगा दीजिए कि सर पैटर्न क्या होगा, सर अब क्या करें, सर अब तो हम लोगों का तैयारी बिगड़ गया सर। ये सब सोचने वाले और करने वाले, बोलने वाले बच्चों, आप ऐसे ही कमजोर पड़ जाओगे, फिर हार जाओगे इस जंग में। इस बोर्ड परीक्षा की जंग को जीतना है तो अपनों के संग ही जीतना पड़ेगा और खुद की कॉन्फिडेंस से जीत पाओगे। इसलिए इन सब चीजों में ज्यादा अपना एनर्जी बर्बाद ना करिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखिए, सिलेबस अच्छे से कवर करिए, टॉपिक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी बोर्ड का जो पैटर्न है वो बोर्ड का फैसला है, बोर्ड अपना फैसला लेगा, आप सबके बीच फैसला रखेगा। जहां तक जो चीजें होगी हम सब आगे आएंगे, आप आपके लिए आवाज उठाएंगे, इसमें कोई आपत्ति की बात तो बिल्कुल नहीं है भाई। हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, पूरा बिहार के शिक्षक आपके साथ हैं, मैं ऐसा समझता हूं, जो आदर्श शिक्षक होंगे। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आपको भी अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस रगड़ के पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव की क्लासेस, ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना। उसके बाद इसका भी प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना। ये टेस्ट फ्री में हम ले रहे हैं, कहां, साइंस संग्रह ऐप पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, साइंस संग्रह ऐप को, बड़ा काम आएगा। तो फ्री टेस्ट में चले जाइएगा, फ्री वाला टेस्ट सीरीज, सबसे नीचे फ्री टेस्ट मिलेगा, वहां पे करीब 500-600 क्वेश्चन का टेस्ट लगा हुआ है, टेस्ट देके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिए सबसे बड़ी चीज अब कहने जा रहा हूं, इतनी सारी चीजों के बाद, क्योंकि एक एक करके बताना है ना। मैंने कहा अगले 2-3 महीने आप कोई लापरवाही डिजर्व नहीं कर सकते, इन चीजों पे बहुत फोकस करिएगा। अब मैं कहने जा रहा हूं कि अपने हेल्थ को बहुत ध्यान रखिएगा, ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, पता नहीं मैं इतना क्यों बोल देता हूं, बस इतना कहने जा रहा हूं मेरे भाई कि आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो ये चीजें कौन करेगा, ना रही जीव तो के खाई घीव, तो देहिए ना रही तो पढ़ाई कौन काम के। इसे शरीर के बहुत मजबूत रखे काम बा, दिमागी स्तर पे एकदम संतुलन में रहे, फिट रहे बा। हम समझते हैं पारिवारिक की स्थिति में कलह हो रही होगी, सामाजिक कलह हो रहा होगा, आर्थिक रूप से परेशानियां होगी, सब कुछ है, लेकिन इन सब कुछ का समाधान क्या है, कलम की लड़ाई। कलम की लड़ाई लड़ लो मेरे भाई, आज वक्त है तुम्हारे पास, अच्छे से मेंटली फिट रहो, फिजिकली फिट रहो, थोड़ा दौड़ भाग करते रहो, थोड़ा फुटबॉल वुटबॉल जो भी खेलते हो, क्रिकेट वगैरह जो भी है, फिजिकल एक्सरसाइज करो, कबड्डी खेलते हो आ जाना हमारे साथ, खेल लेना कबड्डी। तो वो सब करने से क्या होगा, थोड़ा आप मेंटली फ्री हो जाओगे, फिजिकली फिट रहोगे, तो आप समय से सोना, समय से उठना, 6 घंटे की नींद बिल्कुल लेनी है, अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करिए और एकदम डिसिप्लिन हो जाइए। अभी ना कि अनुसर के वीडियो देख लेनी तो खूब एक्साइटेड हो गए, अरे सर एकदम पक्का इसे कर देंगे सर, वैसे कर देंगे। अब बस 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात, 2-3 घंटा के बाद टेम्परेचर हो गई डाउन, तो मोटिवेशन ऐसे आया था अब ऐसे हो गया। तो ये नहीं करना है,
डिसिप्लिन हो जाइए, अनुशासित हो जाइए, चीजों को स्टार्ट करना सीखिए और चीजों को स्टार्ट करिए। आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं रीस्टार्ट मेरे भाई, रीस्टार्ट अभी से, आज से, इसी वक्त से शुरू कर दो। अब एक बात मैं पूछ रहा हूं, क्या आप शुरू करने वाले हो? हां या ना का जवाब कमेंट में जरूर बता देना। और एक चैलेंज भी दे देता हूं आप सभी लोगों को, देखते हैं कितने लोग, मैं आज से आप लोगों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करने वाला हूं कि इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देखते हैं कितने बच्चे अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं। ये चैलेंज है आपका। अगर आपको चैलेंज मेरा एक्सेप्ट है तो चलिए इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को और ये फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्विज लगा लीजिएगा। ये एक चैलेंज है, देखते हैं कितने बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। इस वीडियो को शेयर कर देना और सेव कर लेना। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बड़े भाई के रूप में मैं आपको पुश कर दूं, एनर्जी दे दूं, ठीक है? क्योंकि माता पिता की आंखें इंतजार कर रही है। लंबा संघर्ष हुआ है उनका आपके पीछे और अभी भी संघर्ष जारी है। इस उम्मीद में बैठे हैं वो लोग कि मेरे बच्चे या मेरे बच्ची बहुत बेहतर करेंगे। तो उनको छोटी छोटी खुशियां ही आपको बड़ी सफलता की ओर लेके जाएगी। तो 10th में आपने अच्छा किया, जो भी किया, 12th में बारी है बेहतर करने की, करो मेरे भाई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है या नहीं। और ये बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।